सत्य परास्त हो सकता है पर पराजित नहीं। सच को चाहे कितना भी झूठ बुलवा लो, वो अपनी सच्चाई खुद ब खुद सामने दिखा देता है। इंतजार था प्रियंका का, अचानक से प्रियंका और प्रियंका का पति कहाँ गायब हो गए। उस दिन जो समझौता हुआ था आधा के वीडियो में, और उस वीडियो में ये सही सही और सीधे सीधे समझ में आ रहा था कि प्रियंका झूठ बोलते हुए भी रो रही है। अब आधा को लगा कि हम दुनिया के सामने ये झूठ बुलवा देंगे और ये बुलवा देंगे कि ये कोई वीडियो दबाव में तो नहीं बन रहा है, और सामने से प्रियंका और प्रियंका के पति बोल देंगे नहीं, तो दुनिया हमारे चरित्र पे फिर से आरती उतारने लगेगी। अपने आप को द्रौपदी से कंपेयर, कभी शीशे में अपना चेहरा जाकर देख लेना, तुम्हें खुद घिन आएगी। कहाँ तुम और द्रौपदी, 7 जन्म भी लोगी ना तो नहीं बन पाओगी द्रौपदी। और कलयुग में कोई चाहे कि कोई उस पात्र को यहाँ पर निर्वहन कर ले तो वो हो ही नहीं सकता। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आधा के समझौते के बाद आधा गायब और प्रियंका गायब। आज प्रियंका का अपडेट आ चुका है। प्रियंका चली गई थी डिप्रेशन में। प्रियंका की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि एक इंसान होता है ना कि वो सच होते हुए भी अपने आप को झूठ बना देता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आधा ने जबरदस्ती वो वीडियो बनाया था, डरा धमका कर, कि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे हमारी वीडियो में, जनता के सामने हमारा चरित्र साफ नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं प्रियंका के पति के ऊपर वो झूठा केस के आरोप में जेल में डलवा देगी। अब जाहिर सी बात है, एक लड़की अगर प्यार करती है अपने पति को, तो वो उस पति के लिए कुछ भी कर सकती है। तो प्रियंका का प्यार दिखता है कि प्रियंका अपने पति के लिए कितना लॉयल है, और प्रियंका शायद इसीलिए ये सब बर्दाश्त नहीं की। उस दिन आधा के वीडियो में प्रियंका ने बोला कि नहीं, ये दबाव में वीडियो नहीं बन रहा है। जो भी प्रियंका ने आधा के और अपने पति के चरित्र पे उंगलियां उठाई थी वो सब झूठ था, और ये बोलते हुए प्रियंका रो भी रही थी। और आधा का पति, ऐसे लोग दोगले होते हैं। जिसकी औरत 10 जगह हम बिस्तर होकर भी आए ना, उसको सिर्फ पैसों से मतलब रहता है, वो फिर भी उस औरत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई चरित्र ही नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने आप को चरित्रवान साबित करने के लिए लोग झूठ को सच और सच को झूठ करने पे तुले हुए हैं। लेकिन जो दाग लग गया है, पूरी दुनिया को पता है कि सच्चाई क्या है। इनको लगता है कि झूठ बुलवा देंगे प्रियंका के पति से, प्रियंका से, तो हमारा चरित्र साफ हो जाएगा कि हमारा और प्रियंका के पति का कोई कैरेक्टर नहीं था, हंसी मजाक वाला था, गलतफहमी हो गई थी प्रियंका को। और प्रियंका ने सोशल मीडिया पर, अगर वो चाहे ना, अगर वो चाहती तो क्या से क्या हो जाता सोशल मीडिया पर। अभी तो उस लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता है और क्षमता है कि उसने सिर्फ एक वीडियो डाला जब वो सर से पानी ऊपर हो गया। दूसरी उसके जगह पे औरत रहती तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देती, तुम यहाँ उठने बैठने लायक नहीं रहती। मुझे तो अब शर्म आती है और घिन आता है देखकर कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। तुम अपनी अय्याशियों में उन 2 बच्चों तक को नहीं देखा, छोड़ने को तैयार थी। पति कहीं और, पत्नी कहीं और। पैसा कमाते कमाते इतना अंधे हो गए कि एक दूसरे के चरित्र को बेचने के लिए तैयार हो गए। अब तो ये कहीं भी जाएगी औरत तो उस इंसान से भी जनता नफरत करेगी, जो भी अपने घर और या अपने फंक्शन या अपने इवेंट में इस दोनों पति पत्नी को बुलाएगा, क्योंकि इज्जत सारी कीचड़ में मिल गई है। तुमसे वो लाख गुना अच्छे जो अश्लील वीडियो बनाते हैं, मैं कहती हूँ कम से कम वो पति पत्नी साथ में रहकर तो बनाते हैं।
अब प्रियंका का पति, बेबी की बाबू की जो भी था, इनका जो हॉट वीडियो आता था, खुद पति पत्नी बनाते थे, गैर मर्द के साथ, गैर औरत के साथ नहीं जाते थे बनाने। तो बदनाम होकर भी इनका नाम है। और उस वक्त झूठ बोलकर, जो प्रियंका ने झूठ बोला आधा के वीडियो में, उसके बाद से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं तो सच हूँ, फिर मैं क्यों मजबूर हो गई अपने पति की वजह से। और ये शायद सदमा उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इसको कहते हैं डिप्रेशन में जाना, हॉस्पिटलाइज हो गई। इंसान का शरीर इंसान का चेहरा बता सकता है। और आज जो प्रियंका के पति का पता नहीं नाम क्या है, मुझे पता नहीं है यार, प्रियंका के पति ने भी कहीं ना कहीं अपने मुंह से वो सच्चाई बता ही दी कि मैं गलत था, उसका भुक्तभोगी मेरी पत्नी हो रही है। मैं गलत था, यानी कि जनता को ये खुलेआम बता रहा है वो इंसान, क्योंकि वो उसको अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है कि मैं दलदल में फंस चुका था। मुझे अपने काम से हटाया गया, फोकस हटाया गया वहाँ से, मेरा धन दौलत सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। रात रात में फ़ोन कर करके, शर्म आती है एक औरत पे। ऐसे ही कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और एक औरत की वजह से सारी औरतों की इज्जत बदनाम हो जाती है। मैं बता दूं यहाँ पर कि पूरे गोरखपुर में इससे गंदी और घटिया औरत कहीं नहीं है। मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके का कंटेंट बनाता हो, लेकिन इस औरत से बेदीन औरत कोई नहीं है। गोरखपुरिया का बराबरी 7 जन्म में नहीं कर सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ इसमें कि 7 जन्म में गोरखपुरिया का बराबरी नहीं कर सकती। वो चाहे जैसी भी है, चाहे जनता को लूटती है, चाहे कुछ भी करती है, घर बुलाती है, सामने से करती है, किसी के इज्जत पे वार नहीं करती, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। तुमने तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। एक पति पत्नी को अलग करने का पाप किया, खुद की हवस मिटाने के लिए। और मैं बताऊं कि ऐसे लोगों को किसी भी जगह पे शर्म नहीं होती है, जो शर्म बेच खाते हैं और अभी भी मुंह उठाए, दांत पसारे लोगों के सामने हंसते रहते हैं। और पता नहीं ऐसे लोगों को बुलाता कौन है। शायद मैंने देखा, एक बार कंफर्म आप लोग करिएगा, कि सालू कन्हैया की इवेंट में इन दोनों को बुलाया गया था क्या। मैंने देखा था कि जो महादेव है, इस आधा से बात करते हुए एक रील्स वायरल हो रही थी, उसी रील को देखा। तो ऐसे लोगों से बात भी कौन करता है। ऐसे लोगों से तो मुंह फेर लेना चाहिए। बाकी चलिए, अपडेट लोग खोज रहे थे प्रियंका का, कहाँ है, कहाँ गायब हो गई, कौन गायब कर दिया। तो प्रियंका फाइनली आ चुकी है अपना अपडेट देने के लिए कि वो डिप्रेशन में गई थी, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब थी, और खराब करने वाली यही औरत थी, क्योंकि झूठ बुलवाया था। और इस डर से वो झूठ बोली थी कि कहीं मेरे पति को न फंसा दे। और ये कुछ भी कर सकती है, फंसा सकती है। इसको सब कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, 72 जगह इसके मुकदमे हैं। तो ये इसको अब किसी चीज़ का डर नहीं है। ये किसी भी हद तक, किसी भी नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। बाकी चलिए, आप लोग कमेंट करना, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। बाय बाय।